बेटा ये कमाल है लोहा लाट सीमेंट कामधेनु का। आईएएस बन चंद्रिमा अत्री ने किया अपने दादा के सपने को पूरा। पानीपत की फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली चंद्रिमा अत्री ने हासिल किया सिविल सेवा परीक्षा में 72वां रैंक। चंद्रिमा अत्री ने बताया कि दादा के सपने को जी रही थी, उसी के सपने को पूरा करने के लिए लगाई जी जान। चंद्रिमा अत्री ने 4th अटेम्प्ट में किया सिविल सेवा परीक्षा में फतेह। बोली, हर वर्ग की बेसिक जरूरतों पर सबसे पहले करूंगी काम, बिजली पानी के बाद एजुकेशन पर होगा फोकस। खुद एक औरत होने के नाते विमेन एम्पावरमेंट पर भी रहेगा फोकस। बेटी की सफलता पर माता पिता खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। बोले, बेटी का बचपन से था सपना आईएएस बनने का और दादा के सपने को पूरा करने का। चंद्रिमा अत्री के पिता एक व्यापारी तो वहीं उनकी माता हाउस वाइफ हैं। कहते हैं इंसान के हौसले अगर बुलंद हों तो वो कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है। ऐसा ही एक उदाहरण पानीपत की फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली चंद्रिमा अत्री ने करके दिखाया है। जी हां, हाल ही में आए सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में चंद्रिमा अत्री ने 72वां रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि पूरे पानीपत जिले समेत हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। चंद्रिमा ने बताया कि उन्होंने ये सफलता दिल्ली में स्टडी करके हासिल की है और उन्होंने चौथी बार एग्जाम देकर यह सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए सबसे ज्यादा अभ्यर्थी में पेशेंस होने की जरूरत है, क्योंकि जब 1-2 बार में टेस्ट क्लियर नहीं होता तो अभ्यर्थी तैयारी छोड़ देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। चंद्रिमा अत्री ने बताया कि पोस्टिंग के बाद उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि हर वर्ग की बेसिक जरूरतों पर वो काम करना चाहेंगी, क्योंकि आज भी भारत देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पानी बिजली जैसी बेसिक जरूरतें भी नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने बताया कि बेसिक जरूरत के बाद वो एजुकेशन पर काम करना चाहेंगी। उन्होंने बताया कि वो एक औरत होने के नाते विमेन एम्पावरमेंट पर भी काम करना चाहेंगी। मेरा रैंक आया है 72 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में, और मैंने अपनी पूरी तैयारी दिल्ली में रहकर की थी। तो वहीं पे रह के प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और फिर इंटरव्यू अभी जुलाई में हुआ और फिर अभी रिज़ल्ट आ गए परसों, तो अच्छी रैंक आ गई, तो अच्छा लग रहा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक पहुंच गई थी पर उसमें क्लियर नहीं हुआ था, और सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, पर 4th अटेम्प्ट में फिर अच्छे से तैयारी की तो रैंक आ गई अच्छी। देखिए, पहले तो जो अभी एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी करना, वो सिलेबस को देखे पहले, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, उसमें देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसमें ऑप्शनल भी चूज़ करना होता है मेंस एग्ज़ाम में, तो देखिए कि कौन सा ऑप्शनल आपको पसंद है और किस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की वो है, मतलब फ्रीडम दी जाती है। कोचिंग अवेलेबल जिसमें है, अच्छा मटेरियल जिसमें अवेलेबल है, वैसा ऑप्शनल चूज़ करिए। और बाकी प्रैक्टिस पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत लिखनी चाहिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, तो उससे फिर अच्छी तैयारी हो जाती है। और बाकी एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि बार बार अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए और बाहर भी घूमने जाइए और उसमें फिर पढ़ाई भी करते रहिए साथ में। पहली बात तो जो इसमें सिलेक्ट होते हैं उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाना होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे अटेम्प्ट दे के आते हैं तो उनको पढ़ाई से ज़्यादा लगाव होता है, पैसे कमाने से ज़्यादा। तो जब मैं जाऊंगी कहीं पे भी, मुझे जो भी स्टेट मिलती है तो उसमें मैं कोशिश करूंगी पहले उस स्टेट को जानूं, उस एरिया को जानूं जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, और वहाँ के लोगों की जो नीड्स हैं उन पे फोकस करके फिर वैसा काम मैं पकड़ूं और उनकी नीड्स पूरी हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिल पाते हैं, जैसे पानी हो गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, हाउसिंग भी नहीं होती है, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं कुछ लोग। तो बेसिक नीड्स पहले पूरी हो जाए हर वर्ग की, जो भी सोसाइटी का जो भी वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, और बाकी जब वो नीड्स पूरी हो जाए तो फिर एजुकेशन बच्चों की, फिर हेल्थ फैमिली मेम्बर्स की, उसके बाद फिर क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ तो फिर मुझे विमेन एम्पावरमेंट का भी एक इशू बहुत ही दिल के पास लगता है, तो उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहूँ। पेशे से व्यापारी और चंद्रिमा अत्री के पिता राजेश अत्री ने बताया कि चंद्रिमा अत्री ने अपने दादा के सपने को पूरा करने का काम किया है। उनके दादा की दिली तमन्ना थी कि उनकी बेटी आईएएस बनकर उनका नाम रोशन करे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी बेटी पर बहुत गर्व है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने 72वां रैंक हासिल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस भी स्टेट में सेवा करने का मौका मिलेगा वहीं के लोगों की दिल से सेवा करेंगी और हमारा और पूरे जिले का नाम रोशन करती रहेंगी।
वहीं राजेश अत्री ने बताया कि उनके दादा भी हरियाणा सरकार में DETC पद पर तैनात थे। जहाँ तक बात है कि इसका रैंक 72 आया है, हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 72 भी बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है यहाँ तक पहुँचे। IAS मोस्ट प्रॉब्ली इसको IAS मिल जाएगा और मिल ही जाना चाहिए, कंफर्म्ड ही है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा कैडर क्या मिलता है, कहाँ जाती है, वो उसमें हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है। भारत पूरा एक ही देश है, पूरे देश में कहीं पर भी इसको सर्विस करनी पड़े, ये वहीं पर अपनी तैयारी करके अच्छे से देगी। हमें अपनी बेटी पर भरोसा है। इसने जो अभी तक सीखा है, हमारे से जो सीखा है, समाज से सीखा है, किताबों से सीखा है, पढ़ाई से सीखा है, ये जितना इसने अब अच्छा परफॉर्म किया, इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी आगे भविष्य में और अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभाएगी। भारत सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, भारत देश के फेवर में जो भी होगा, उसको ये अच्छे से करेगी। ये हमारा पूरा विश्वास है। अपना व्यापार बिजनेस करता हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन रिटायर हुए थे। अभी वो दिसंबर 2019 में एक्सपायर हो गए हैं और स्वर्गवास हो गया उनका। तो उनकी बहुत एक बड़ी तमन्ना थी, उनका एक बहुत सपना था कि ये बेटी ज़रूर कामयाब होगी और मेरे से भी ऊपर पोजीशन लेगी। तो वो कामयाब हुआ है, वो उनका सपना भी पूरा हुआ है, जिससे मेरे को और भी ज़्यादा खुशी है कि उसने, हमारी बेटी ने उनके सपनों को भी पूरा किया है और इसके साथ साथ समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ करेगी। वहीं चंद्रिमा अत्री की मां ने बताया कि आज उन्हें उनकी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रिमा का बचपन से सपना था कि वो एक IAS बनकर कुछ बड़ा काम करके दिखाएं और बचपन से ही अपने दादा के सपने को जी रही थी, क्योंकि उनके दादा का सपना था कि उनकी पोती चंद्रिमा अत्री IAS बनकर लोगों की सेवा करे। आपको बता दें कि मूल रूप से चंद्रिमा अत्री का परिवार करनाल के अरडाना गांव से रहने वाला है। गांव में चंद्रिमा अत्री की सिलेक्शन की खबर मिलते ही गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। मेरी बेटी ने शुरू से 6th क्लास में थी जब से इसने अपनी यही बनाया था कि मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूंगी, कि मेरे दादा का सपना है, मम्मी पापा का सपना है, वो मैं पूरा करूंगी और इसने आज सपना पूरा कर दिया। तो मेरी बेटी मेरा अभिमान है। आदेश त्यागी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।